सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 8 चैप्टर पढ़ रहे थे, सुभद्रा कुमारी चौहान। हमने इस चैप्टर के 2 पद पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे के पद पढ़ते हैं। तो देखो, तीसरा पद है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह है, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी। दुर्गा एक देवी जिसने राक्षसों का संहार किया। वीरता का अवतार यानी बहुत वीर। पुलकित होना, प्रसन्न होना। वार करना, आक्रमण करना। व्यूह यानी घेरा। सैन्य यानी सेना। दुर्ग तोड़ना यानी किले को तोड़ना। खिलवाड़ का अर्थ होता है खेल और आराध्य जिसकी पूजा की जाए। भवानी का अर्थ होता है दुर्गा। तो इस पद में कवयित्री कहती है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण अनेक कार्यों को देखकर यही लगता है कि वह दुर्गा थी या लक्ष्मी। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। वह वीरता की भावना जैसी अवतार थी। मराठे लोग उसे देखकर प्रसन्न हो उठते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। वह युद्ध का आभास करने के लिए नकली युद्ध की व्यवस्था करती थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेल। सैनिकों को व्यूह में खड़ी करना और फिर उस व्यूह को तोड़ना का प्रयास करती। उसे शिकार खेलना भी अच्छा लगता। सेना की घेराबंदी करना, दुर्ग तोड़ना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा या पसंद खेल थे उसके। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र के लोगों की कुलदेवी भवानी ही उसकी आराध्य थी। अन्य की आराधना न करने पर भवानी की आराधना करती थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बातें हमने बूंदेले हर बोलों के मुख से सुनी थी। ये भी उनसे सुना था कि महिला होकर भी मर्दों के समान वीर थी। झांसी की वह रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लड़ाई लड़ी थी। आगे देखो, चौथा पद है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी अब आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वैभव का अर्थ होता है धन दौलत। ब्याह विवाह। बजी बधाई, बधाई के गीत गाना या खुशियाँ मनाना। सुभट यानी वीर योद्धा। विरदावली का अर्थ होता है प्रशंसा के गीत। और चित्रा सुभद्रा या अन्य नाम। तो इसमें कवयित्री कह रही है कि हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी अब आई लक्ष्मीबाई झांसी में। कवयित्री ने कहा है या कवयित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। राजा होने के कारण वह वैभवशाली था, धन दौलत वाला था और लक्ष्मीबाई अत्यधिक वीर। इस दृष्टि से कवयित्री ने वीरता के वैभव के साथ सगाई होने की बात कही है। ब्याह होकर आई लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कहलाई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों के विरदावली सी वह है आई झांसी में। उसके आगमन पर यानी रानी लक्ष्मीबाई के झांसी के आने पर
झांसी में आने पर झांसी के राजमहलों में खुशी मनाई गई, विवाह के उपलक्ष्य में बधाइयाँ दी गई। उसका आगमन ऐसा था मानो उसके रूप में वीर योद्धा या वृंदावली गुण समूह है कि झांसी आया हो। चित्रा ने अर्जुन को पाया। जिस प्रकार चित्रा अर्थात सुभद्रा को पति के रूप में अर्जुन प्राप्त हुआ, शिव से मिली भवानी और भवानी अर्थात पार्वती जी को शिव जी प्राप्त हुए, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई को उसके पति गंगाधर राव प्राप्त हुए। जिस प्रकार सुभद्रा को अर्जुन प्राप्त हुए पति के रूप में, पार्वती को शिव जी प्राप्त हुए, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई को गंगाधर राव पति के रूप में प्राप्त हुए। कवयित्री कहती है इन बातों का वर्णन बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती है कि इन बातों का वर्णन बुंदेलखंड में गाने वाले या इन बातों का वर्णन बुंदेलखंड में गाते हुए घूमने वाले हर बोलों के मुख से सुना है। हमने ये भी सुना है कि वह साधारण महिला न होकर मर्दानी थी, मर्दों की तरह युद्ध करने वाली थी। वह युद्ध में खूब लड़ी थी, उसने युद्ध में मुंह भी नहीं मोड़ा था। आगे देखो 5वां पद है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली गठा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जो रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों की उजियाली छाई। कवयित्री कह रही है कि झांसी के महलों में रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का आगमन तो सौभाग्य की बात है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। उसके आने पर महलों में सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, किंतु धीरे धीरे समय का परिवर्तन दुर्भाग्य की काली घटा घेर लाया और दुर्भाग्यवश घटना घटित हुई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई थी, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। लक्ष्मीबाई के पति का निधन हो गया, रानी विधवा हो गई। ऐसा लगता है कि विधाता को तीर चलाने वाली लक्ष्मीबाई के हाथों में धारण की गई चूड़ियां सहन नहीं हुई और राजा गंगाधर राव को अभी निसंतान मरे राजा जो रानी शोक समानी थी, और राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई और वो निसंतान मरे, यानी उनके कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, वे निसंतान ही मर गए। विधाता को लक्ष्मीबाई की इस दोहरी परेशानी पे दया भी नहीं आई। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विधाता को लक्ष्मीबाई की इस दोहरी परेशानी पे कोई दया नहीं आई। रानी पति के मरने पर शोक मग्न हो गई, दुख में डूब गई। ये बातें हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से गाए जाने वाले गीतों के द्वारा सुनी है। हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि रानी मर्दानी थी, वह शत्रु दल से बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था उसने। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप, दीपक का बुझना या मृत्यु होना। हर्ष आया, प्रसन्न होना। हड़प करने यानी अधिकार में लेने, अवसर का अर्थ होता है मौका, फौरन, तुरंत। लावारिस, जिसके कोई वारिस ना हो या उत्तराधिकारी न हो। अश्रुपूर्ण, आंसू से युक्त। वीरानी, दूसरे की। तो कवयित्री कहती है बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, यानी जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई तब डलहौजी बहुत प्रसन्न हुआ और झांसी को हड़पने के लिए उसको एक सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ। कवयित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई के पति के निधन से झांसी राज्य का दीपक बुझ गया। उनका निधन निराशा
झांसी के लिए दुख का ही कारण सिद्ध हुआ, किंतु अंग्रेज शासक डलहौजी तो इतना प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे झांसी राज्य को अपने अधिकार लेने का अच्छा अवसर मिल गया था। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यानी झांसी के किले पर डलहौजी ने आधिपत्य करके अपना झंडा फहराया और झांसी राज्य को अपना उत्तराधिकारी, झांसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए डलहौजी ने स्वयं ही राज्य का मालिक बनकर वह यहाँ आया है। रानी लक्ष्मीबाई की ये घटना चक्कर दुख के कारण अपनी अश्रुधर आंखों से देखा है और उसे लगा कि अपनी झांसी आज क्या हो गई है, पराई हो गई है। कैसे हो गई पराई? राजा गंगाधर राव की मृत्यु के कारण, और राजा गंगाधर राव के कोई संतान नहीं हुई थी, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और उसे लगा कि झांसी आज पराई हो गई है। कवयित्री कहती है कि ये सब जानकारी हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से प्राप्त हुई है। यह भी सुना है कि मर्दानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से खूब युद्ध किया और वो युद्ध भी मर्दों की तरह किया। एक स्त्री होते हुए, महिला होते हुए भी वीर योद्धा की तरह उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। तो बच्चों आज हमने इसके 4 पद पढ़े हैं। आगे के जो पद हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये कविता बहुत अच्छी है, इसके पदों को एक बार आपको भी इनकी व्याख्या पढ़नी है और याद करनी है। धन्यवाद।